हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर वेदा। आज हम बात कर रहे हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की और मैं आपको अपने पर्सनल एनेक्डोट्स, पर्सनल अपने एग्जांपल्स और एक्सपीरियंसेस के साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग समझाने की कोशिश करूंगी। बेसिकली आई हैव बीन अ ट्रेनर फॉर द लास्ट 8 to 9 years और मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने क्या पाया अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि एक्चुअली में टीचिंग एंड ट्रेनिंग में ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का क्या उद्देश्य है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव का हिंदी होता है उद्देश्य। तो जब हम टीचिंग कर रहे हैं, जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज को इम्पार्ट करना, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज। तो जो भी सब्जेक्ट एरिया जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट एरिया क्या है? ट्रेनिंग का सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम बिल्डिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है और एआई का यूसेज है। तो वहाँ पर मैं कुछ नॉलेज ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं इम्पार्ट कर रही हूँ अपनी नॉलेज अपने लर्नर्स को, जो भी मेरे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो मेरा उद्देश्य होता है। मतलब मेरा जो लेक्चर देना है या डेमोन्स्ट्रेशन करना है या किसी एक्टिविटी में स्टूडेंट्स लोगों को एंगेज करके रखना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी मेरा ये होता है कि मुझे नॉलेज इम्पार्ट करनी है, क्योंकि मैं वहाँ पे अदरवाइज क्यों हूँ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो होता है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता है कि मैं कई बार केस स्टडीज इनकॉर्पोरेट करती हूँ कि ट्रेनिंग रूम में आप केस स्टडीज दे दो। केस स्टडी पे जब जो लर्नर है, पार्टिसिपेंट है, रिफ्लेक्ट करता है ना, अपने विचार, अपने ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है और लिखता है, डॉक्यूमेंट करता है और उसके बाद अपने ओपिनियंस को वॉइस करता है, तो वहां पर ट्रू कम्युनिकेशन मैं उनको इम्पार्ट कर पाती हूँ, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट मैं उनको इम्पार्ट कर पाती हूँ और मैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप कर पाती हूँ कि किसी एक टॉपिक के साथ उनका जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है उस पर वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो करें, थोड़ा सा तो सोचें कि यार ये टॉपिक है, इसके बारे में मतलब मेरा क्या अपनी राय है या मैंने क्या इन्फर किया इस पूरी केस स्टडी से या इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन से। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेफिनेटली डेवलप करना ऑब्जेक्टिव होता है हमारे टीचिंग का, ट्रेनिंग का। और अगर तुम टीचर ट्रेनर बनना चाहते हो और अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं तो सिर्फ पढ़ा देता हूँ, पढ़ा देती हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद कोई क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप नहीं की जाती, तो आप खुद ही रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये किस प्रकार की टीचिंग हो रही है। जब हम एक लर्नर में एबिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे कि वो किसी चीज का आकलन कर सके, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकाल सके, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे बात कर सके, अपनी कोई टिप्पणी रख सके, अगर इतना स्कोप है ही नहीं तुम्हारी टीचिंग में, तो फिर कैसी टीचिंग है ये? तीसरा उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है कल्टिवेटिंग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। हम इस तरीके के प्रिंसिपल इंस्टिल कर सकते हैं जिससे कि बिहेवियर गाइड हो। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे समझाऊं? जब मैं ट्रेनिंग कराती हूँ ना, तो ट्रेनिंग सबसे पहले मैं ग्राउंड रूल्स को क्रिएट करती हूँ। कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो लोगों को फॉलो करने हैं उस ट्रेनिंग सत्र के दौरान। इससे क्या होता है? इससे एक चीज होती है कि भाई मैं कुछ सिद्धांत उनमें इंस्टिल कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ बैठने का जो तरीका है ना, वो उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी होती है। जब टीचिंग करते समय ना मैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी करती हूँ स्टार्टिंग में कि स्टूडेंट मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं अपने पार्टिसिपेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और ये जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है ना, ये मैं ग्राउंड रूल्स जो है उसको क्रिएट करके मीट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि लोगों को एटलीस्ट कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आए कि भैया मुझे इस एक सत्र जो सुनना है 40 मिनट का या 2 घंटे का या 4 घंटे का मैडम जी का, उसमें मुझे ऐसे बिहेव करना है। तो उस रूल के कुछ एग्जांपल बता दो, जैसे कि सत्र के दौरान कोई भी अपना मोबाइल फोन जो है ऑन नहीं कर, मतलब मोबाइल फोन जो है वो बजना नहीं चाहिए, साइलेंट मोड पे डाल दो। आप सबकी सहभागिता इंपॉर्टेंट है, आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके व्यूज ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं भाई। ये भी एक ग्राउंड रूल हो गया। एक और ग्राउंड रूल ये हो गया कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करें, आप टीचर और इंस्ट्रक्टर के साथ ज़्यादा हेजिटेट मत करें, तो ये भी एक कॉमन ग्राउंड रूल हो गया। अगर आपको कोई सवाल पूछना है सेशन के बीच में, अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसको आप पूछ सकते हैं या पार्क कर सकते हैं और बाद में हम उस पर टिप्पणी या डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के हम जो है ग्राउंड रूल्स क्रिएट करके जो है हम एक प्रिंसिपल सिद्धांत को इंस्टिल कर पाते हैं लोगों के साथ। तो हर चीज़ ये नहीं होती कि वर्बाटिम तुम बस स्लाइड चला दो और बोलते रहो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान साथ के साथ एक्सपीरियंस करना चाहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई एक अच्छा ट्रेनर टीचर वो है जो अच्छे खासे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बना पाए ना क्लास में। कुछ मतलब सामने वाला बंदा आ रहा है आपके सेशन में, तो वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस महसूस करके जाए जो कि उसके सोचने के तरीके को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करे, थोड़ा बदले, कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन दिखने को मिले। चौथा उद्देश्य यहाँ पे लिखा है एनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल। किसकी? टीचर की। क्या जो टीचर है, जो शिक्षक है, जो ट्रेनर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल तो पहले से ही अच्छी थी ना, वो तो है ही अच्छा, इसीलिए तो फिर वो टीचर ट्रेनर बना है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी टीचिंग के बाद मेरे बच्चों की भी, मेरे स्टूडेंट्स की भी, मेरे पार्टिसिपेंट्स की भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो
जाए, वो अपने आप को और एक्सप्रेस कर पाएँ, वो अपने बारे में और बातें बता पाएँ, वो अपनी बातें, अपने विचार खुल के व्यक्त कर पाएँ, तब तो मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ ना, कि हाँ मैंने अपनी टीचिंग मैंने ऐसे करी, मैंने एक सब्जेक्ट इस प्रकार से पढ़ाया कि बच्चा जो है वो अपनी ओपिनियन को वॉइस करने में डर नहीं रहा, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको कोई हेजिटेशन नहीं है कि मेरा आंसर गलत तो नहीं है, मेरा आंसर सही तो नहीं है। तो ये सारा ज्ञान, ये सारी मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? ये टीचर से आती है, ट्रेनर से आती है, जो उस टाइम वहाँ पे खड़े होकर जो है एड्रेस कर रहा है स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट चीज उद्देश्य यहाँ पे बोला गया है फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप इनोवेटिंग थिंकिंग को एनकरेज करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस को एनकरेज करते हो। अगर यहाँ पे लिखा है किताब में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को तुम्हें एनकरेज करना है, उस पर तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन देनी है और तुम्हें इनोवेटिव थिंकिंग को स्पर करना है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो तुम्हें टीचिंग के दौरान करनी पड़ेंगी ना जिससे इनोवेटिव थिंकिंग हो, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाए। ऐसे हजारों यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखती हूँ जहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग नेशनल और इंटरनेशनल टीचर्स मैं देखती हूँ जो कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू, लिंकिंग के थ्रू अपने बच्चों को इन जो बेकार से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उसको भी बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। तो वो है ना असली क्रिएटिविटी, कि तुमने फॉस्टर करी है क्रिएटिविटी, तुमने क्रिएटिविटी को एनकरेज किया है। या फिर अगर जैसे मेरे ट्रेनिंग सेशन होता है तो उसमें मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऑप्शंस देती हूँ कि ये टॉपिक दिया, तुम अपने हिसाब से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके बताओ कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और एल्स आई कैन ऑल्सो गिव देम अ हाइपोथेटिकल चैलेंज, कि मैंने ये हाइपोथेटिकल चैलेंज बनाया और मैंने अपने बच्चों को प्रेजेंट कर दिया और उनको सामने से बोला भैया तुम इसका सॉल्यूशन निकाल के लाओ। तो ये भी एक तरीका हो गया फॉस्टर करने का, क्या, क्रिएटिविटी। तो ये चीज होती है ना, ये है उद्देश्य को मीट करना। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल को फैसिलिटेट करना। टीचिंग में जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है भाई आप अथॉरिटी फिगर हो, अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल अर्ली पेडागोजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अडल्ट्स को पढ़ाने की। क्योंकि तुम लोग प्रोफेसर बनना चाहते हो, रिसर्चर्स हो या जनरल तुम लोग जानना चाहते हो कि टीचिंग ट्रेनिंग वाली चीज़ होती क्या है, तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी तो हम प्रमोट करते हैं ना, क्योंकि हम ये फैसिलिटेट करते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल तुम कैसे अपनी जो है बिल्ड करोगे। इंटरपर्सनल बोला मैंने, इंट्रा नहीं। इंटरपर्सनल मतलब आपस में कैसे बात कर सकते हो। तो क्या तुम्हारी ट्रेनिंग में, क्या तुम्हारी टीचिंग सेशन के दौरान तुमने इतने अवसर प्रदान किए बच्चों को कि वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सके, कि वो अपने जो अपनी इंटरपर्सनल स्किल है, एक दूसरे से बात करने की स्किल है, वो डेवलप कर सके? या तुम सिर्फ खुद ही अथॉरिटी फिगर बने हुए और बस लगे हुए लेक्चर देने में, और बच्चा ना कुछ रिस्पॉन्स दे सकता है। अगर बच्चे ने कोई बेकार सा रिस्पॉन्स दे दिया या उसने बीच में बात काट दी या कंट्रोवर्सी हो गई, तो आप गुस्सा हो गए, एजिटेट हो गए और आपने उसका मुंह बंद करा दिया। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कैन प्रमोट एनी काइंड ऑफ सोशल डेवलपमेंट। आई थिंक इंक्लूसिविटी इज इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस उद्देश्य को सोशल डेवलपमेंट के को पूरा करना है। अगला उद्देश्य यह है कि एनकरेज करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मैं एडल्ट एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एडल्ट एजुकेशन एंड्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कितनी अमेजिंग चीज़ है। मैं खुद एक टीचर ट्रेनर हूँ पिछले 8-9 सालों से, और पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी हूँ, करती भी हूँ। तो मैंने क्या देखा अपने एक्सपीरियंस है कि भाई लाइफ लॉन्ग लर्नर, जहाँ जहाँ मैं ग्रुप्स में इंटरैक्ट करती हूँ ना, मुझे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो वो किताबें पढ़ते हैं वो शेयर करते हैं, जो वो कोई मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो शेयर करते हैं। कुछ लोगों के अपने पर्सनल एनेक्डोट्स होते हैं, अपने पर्सनल अचीवमेंट्स होते हैं जो वो मेरे साथ साझा करना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब तरीकों से, इन सब चीज़ों से मैं एनकरेज कर रही हूँ ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि सिर्फ लर्निंग जो है एक किसी जिंदगी के एक स्टेज पे ना हो, वो निरंतर होती रहे ना, वो कभी भी होती रहे। जब तुम्हें मौका लगे तुम पढ़ना शुरू कर दिए, जब तुम मौका लगे तुम्हें लगा कि अब यार मुझे ये नया मास्टर कोर्स करना, मुझे पीएचडी करनी है, या मुझे कुछ नया स्किल सीखना है, या मैं सर्टिफिकेट कर दूंगा, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। इसके लिए ना कोई उम्र है, ना कोई जेंडर है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करने का भी काम किसका है भाई? टीचिंग का काम है। तुम पढ़ा रहे हो तो तुम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के टुवर्ड बच्चे को जो है प्रोत्साहित तो करोगे, व्यक्ति को तुम प्रोत्साहित तो करोगे, और कर सकते हो। ये तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना है, तुम्हें एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है बच्चों को, अगर तुम ये काम नहीं कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं बना पा रहे हो, उसको बना नहीं पा रहे हो, उस फीलिंग को तुम एनकरेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो? अगला ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको क्या करना है? स्टूडेंट का या जो लर्नर है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं पढ़ाते समय कैसे बढ़ा दूं भाई? अगर कोई ऑलरेडी बहुत इन्फीरियर महसूस कर रहा है, या कोई बड़ा डीमोटिवेटेड बैठा है, या किसी के मन में कोई प्री अजम्पशंस है, तो मैं उसको कैसे तोड़ूं? बात यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इंस्टिल आप कर सकते हो अगर आपके अंदर वो पेशेंस है दूसरों को सुनने का। इसके लिए तुम्हें एक एक्टिव श्रोता बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम एन एक्टिव लिसनर। तुम्हें देखने पड़ेंगे लोगों के रिएक्शंस, फीलिंग्स, उनकी बातें,
वो कब क्या किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हारी क्लासरूम में 40 लोग हैं, 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। मैं पर्सनली सेशंस हैंडल करती हूँ ऑन एन एवरेज 30 पार्टिसिपेंट्स का, एंड मैक्सिमम इट हैज़ गॉन अप टू 70 पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी से कोशिश करती हूँ कि मैं यार इन सबको ना एक एक करके केटर करते जाऊँ। ऐसा ना हो कि कोई मतलब किसी ने कोई रिएक्शन दिया मुझे किसी चीज़ पे तो मैं उसकी चीज़ को नेग्लेक्ट ही कर दूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सारे रिएक्शंस को पकड़ पाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे को एक्नॉलेज करें, आप दूसरे के कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका ये है, तुम दूसरे को स्पॉटलाइट में आने का मौका तो दो, एक बार उन्हें चांस तो दो कि बोलिए प्लीज़, आप अपने जो है ओपिनियंस को शेयर कीजिए। ये काम करता है टीचर, ये काम करता है ट्रेनर, ये काम कर रहा है फैसिलिटेटर की नहीं कर रहा है तो फिर खुद क्वेश्चन मार्क लगा दो अपनी टीचिंग या ट्रेनिंग एबिलिटीज़ पे कि मैंने अपने बच्चों का, मैंने अपने स्टूडेंट्स का, मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स लर्नर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया, या फिर मेरे ऐसी बात से उनका कॉन्फिडेंस गिरा क्यों। गिरा तो बहुत गलत बात है, गिरना नहीं चाहिए, उठना चाहिए। आपको ट्रेनिंग इस प्रकार की देनी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, समझ गए। लास्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी, लास्ट ऑब्जेक्टिव है अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब हम बात करते हैं आईसीटी की, हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। हम चाहते हैं कि हमारे देश के सारे नागरिक जो है आईसीटी यूज़ करना शुरू कर दें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चाहे पढ़ाने में चाहे पढ़ने में। तो उसके लिए तो आपको स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को इक्विप करना पड़ेगा ना कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर पाएँ। अब आज की डेट में तुम कुछ भी पढ़ा रहे हो ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने या सीखने में टेक्नोलॉजी का यूज़ 100% हो सकता है, हो ही सकता है। तो तुम्हें वो सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने लर्नर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कि भाई तुम लोग कैसे आईसीटी का इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग को और बढ़ा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी सिखाने वाला व्यक्ति जो टीचर है उसको भी तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो भी तो टेक सैवी होना चाहिए, उसको भी तो आईसीटी आनी चाहिए। अगर तुम आईसीटी सैवी हो, इफ़ यू आर टेक सैवी, इफ़ यू नो द टेक्नोलॉजी, तो तुम आगे भी लोगों को गाइडेंस दे पाओगे। और अगर आप टेक सैवी है ना तो आप भी अडेप्ट कर पाएंगे इस एडवांसमेंट में, और आप इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे कि आप अपने लर्नर्स की टेक्निकल कैपेसिटी की भी बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं होता है कि जो कंटेंट, जो पीपीटी सालों चलती आ रही है हम उसी को चलाते जा रहे हैं। भाई हर दिन तुम अपने ट्रेनिंग सेशन में कुछ ना कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, हर दिन तुम अपनी टीचिंग में कुछ ना कुछ नया इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये जिंदगी ही पूरी एक्सपेरिमेंटेशन है, तो तुम लोग क्यों नहीं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी से, अपने पढ़ाने के तरीके से, अपना जो कनेक्शन तुम्हें बनाना है लोगों से, उसमें तुम्हारा एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ चला गया है। क्यों नहीं तुम टीचिंग के उद्देश्यों को दोबारा से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं तुम इसके बारे में सोच रहे हो, और क्यों नहीं तुम इसको बढ़िया तरीके से जो है इस पर ध्यान देके लोगों को इस प्रकार से पढ़ाओ ना, इस प्रकार से उनके मन में एक रुचि पैदा करो कि वो उस सब्जेक्ट को ज़िंदगी भर सीखने के प्रयास में जुटे रहें, या अगर उस सब्जेक्ट को नहीं तो कम से कम कुछ तो लर्न करने के लिए वो जो है प्रेरित हो, इंस्पायर हो। तो ये जो पूरा मैंने लेक्चर दिया है इतनी देर का, इससे मेरा एक संक्षिप्त विवरण अगर मैं दूं, सो आई वुड ओनली लाइक टू से दैट अल्टीमेटली objectives of teaching always needs to be kept in mind if you are a teacher, trainer, facilitator. अगर आप कुछ भी किसी को सिखा रहे हो, और even if you are a normal person by that matter, अगर आप किसी को टॉपिक सिखा रहे हो ना, तो आप ये देखिए कि भाई मैं उस टॉपिक से सिखाने के दौरान टीचिंग के कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा कर पाता हूँ, टीचिंग के कौन कौन से उद्देश्यों को मैं टच कर पा रही हूँ, टीचिंग के कौन कौन से उद्देश्यों को मैं साथ में लिंक कर पा रही हूँ, तब जाके होगी टीचिंग इफेक्टिव, तब जाके होंगे मीट टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो वीडियो था ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तुम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पढ़ते हो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये उन सब स्कॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो एस्पायर करते हैं रिसर्च करने का, जो एस्पायर करते हैं दूसरों को इंस्पायर करने का अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारे भारत के टीचर हैं, शिक्षक है, जो कई बार ये सब चीज़ें जो है साइड में रख के बस पढ़ाते रहते हैं। एक बार प्लीज़ रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड थिंक कि तुम लोगों की वजह से और हम लोगों की वजह से, तुम लोगों की, आई एम जस्ट नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट ओवरऑल आई थिंक वी ऑल कैन मेक एन इंक्लूसिव कम्युनिटी। एक बढ़िया सा हम कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें कि हम अपनी टीचिंग लर्निंग की जो टेक्निक्स है, जो स्ट्रैटेजीज है, उनको हम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रखते हैं। हम इतना पर्सनेबल, इतना बढ़िया, इतना कस्टमाइज्ड अब टीचिंग करें कि उससे हमारे टीचिंग के सारे उद्देश्य जो है वो मीट हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अलग वीडियो पे स्कॉलर वेदा चैनल पर। ये चैनल मैंने बनाया ही अपने स्कॉलर्स के लिए, आप जैसे स्कॉलर्स के लिए बनाया है, जो कि अपनी विजडम भी हमारे साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन सब लोगों के लिए खुला हुआ है, आपके जो व्यूज़ हैं प्लीज़ उसको साझा करें, प्लीज़ उसको व्यक्त करें। वट एवर यू थिंक दैट यू अप्लाई इन योर टीचिंग द ऑब्जेक्टिव्स,
kindly share in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for subscribing to Scholar Veda. I hope that you all become successful scholars one day. Bye bye.